हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस आइए जानते हैं 16 मई 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स, वो भी मात्र 10 मिनट में। ठीक है, शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। ओके, देखिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइस डिस्प्लेस इन्फॉर्मेशन टू अ यूज़र। तो निम्नलिखित में से कौन सा परिधेय उपकरण उपयोगकर्ता को सूचना प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या फिर माउस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। माउस नहीं इधर, ये है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। अगर आपको क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आपको करना क्या है, आपको करना है कमेंट करना है आपको क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आप कमेंट करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की पहली न्यूज़ क्या है और वीडियो का जो करेक्ट आंसर है वो आपको अंत में मिल जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, देखिए पहला करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति। देखिए क्या है, जान लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति की घोषणा की और इंदौर में हुए मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्टअप समुदाय से बात की। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल का भी अनावरण किया, जो राज्य में स्टार्टअप वातावरण को आसान और बढ़ावा देगा। ओके, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया। ठीक है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ करती ना, उसको इन्होंने एग्जीक्यूट किया। देखते हैं इसके बारे में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट व्यय में राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस करने और मासिक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास राशि यानी कि मंथली MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट मनी को चौगुना करने की सरकार की योजना की घोषणा की। उन्होंने बजट के कागजात गाय के गोबर के बने ब्रीफकेस में रखे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने UN में दिया 8 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान। ओके, चलिए देखते हैं न्यूज़ के बारे में क्या है। भारत ने हिंदी में संगठन की सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने के पहल के तहत संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन को 8 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र में देश के उप स्थायी प्रतिनिधि R रविंद्र ने दुनिया भर में हिंदी भाषा आबादी के लिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए 2018 में भारत द्वारा शुरू की गई संयुक्त राष्ट्र परियोजना के लिए एक चेक सौंपा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट, NXT यानी नेक्स्ट। चलिए देखते हैं इसके बारे में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड NXT. It enables corporate and MSMEs, micro, small and medium enterprises to conduct all cross-border export-import transaction from their location. That is, now companies do not need to go to bank branch for this. This include letter of credit, bank guarantee, export-import bills, disbursement of export credit, outward and inward remittance, dealer financing, etc. Okay, चलिए नेक्स्ट क्या है, REC लिमिटेड के CMD नियुक्त किए गए रविंद्र सिंह ढिल्लों। REC लिमिटेड क्या है, जानते हैं इसके बारे में। विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करने वाली एक नवरत्न कंपनी REC लिमिटेड, जिसे पूर्व में जिसे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। REC का फुल फॉर्म क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, REC का फुल फॉर्म है। ठीक है, इससे पहले REC कहा जाता था, ओके, के नाम से जाना जाता था। इन्होंने घोषणा की कि 10 मई 2022 से कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में रविंद्रन सिंह ढिल्लों को नियुक्त किया गया है। वह अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CMD के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में सबसे टॉपर कौन है, मैसी एक फुटबॉल के प्लेयर हैं, आप सभी जानते होंगे आई गेस, लियोनेल मैसी को। चलिए जानते हैं थोड़ा सा इस लिस्ट के बारे में। देखिए, लियोनेल मैसी हैज़ टॉप द फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 लिस्ट विद अ रिपोर्टेड इनकम ऑफ $130 मिलियन, फॉलोड बाय बास्केटबॉल प्लेयर लीब्रॉन जेम्स। ठीक है, तो फर्स्ट पे कौन है, लियोनेल मैसी है, सेकंड पे कौन है, लीब्रॉन जेम्स, जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है। विद इनकी जो नेटवर्थ बताइए कितनी है, $121.2 मिलियन। ओके,
हाईएस्ट पेड एथलीट्स है ना बाकी। चलिए, बट वाइल क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक और फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं रोनाल्डो, वो आए हैं 3rd प्लेस पे। ठीक है, इनकी वर्थ कितनी है US $115 मिलियन। ओके, तो सबसे हाईएस्ट कितना है $130 मिलियन, जो कि लियोनेल मेसी का है। ओके, तो मेसी मूव फ्रॉम बार्सिलोना टू पेरिस सेंट जर्मेन in August 2021 and Cristiano Ronaldo joined Manchester United from Juventus in the same month. Okay, Forbes calculates estimates based on the prize money, salary, bonuses and sponsorship deals. मतलब जो भी इन एथलीट्स को प्राइज मनी मिलता है, सैलरी मिलती है, बोनसेस मिलते हैं और स्पॉन्सरशिप डील्स मिलते हैं, उन सबको काउंट करके ये फिगर कैलकुलेट किया जाता है, जो भी आपको बताया गया $130 मिलियन एंड ऑल। ओके, चलिए, ये तीनों वो प्लेयर्स हैं। अगर आप फोटो देखना चाहते हैं फोटो देख सकते हैं। ये है लियोनेल मेसी, ये हैं फुटबॉल के प्लेयर लेब्रॉन जेम्स और ये हैं रोनाल्डो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में ईशा सिंह, सौरभ चौधरी ने मिश्रित टीम पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने। ठीक है, सौरभ चौधरी तो बहुत फेमस है, आप सभी जानते ही होंगे इनको। चलिए, भारतीय पिस्टल जोड़ी ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने जर्मनी के सहूल में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप में मिश्रित टीम पिस्टल स्वर्ण पदक जीता। ईशा और सौरभ ने 60 शॉट के 38 फील्ड क्वालिफिकेशन राउंड में क्रमशः 578 और 575 के स्कोर के साथ टॉप किया। अच्छा, ISSF की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। इसका मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसका जो ISSF का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? म्यूनिक, जर्मनी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। संजीव बजाज को नियुक्त किया गया भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष। जानते हैं इसके बारे में? बजाज फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष संजीव बजाज ने वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII के अध्यक्ष के पद ग्रहण किया है। वे टाटा स्टील के CEO TV नरेंद्रन की जगह लेंगे। ओके, नवगठित भारतीय उद्योग परिसंघ ने एक बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए अपने नए पदाधिकारी का चुनाव किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। UAE के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया है। जो UAE के राष्ट्रपति हैं अभी, ये थे कह सकते हैं। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया है। उन्होंने 3 नवंबर 2004 से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर UAE, अरब और इस्लामी राष्ट्र दुनिया के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ओके, ये थे UAE के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। प्रख्यात संस्कृत और हिंदी विद्वान पद्मश्री डॉक्टर रमाकांत शुक्ल का निधन हो गया है। जानते हैं इनके बारे में? प्रतिष्ठित संस्कृत और हिंदी विद्वान तथा पद्मश्री धारक डॉक्टर रमाकांत शुक्ला का निधन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हो गया है। उनका जन्म UP के बुलंदशहर जिले के खुर्जा शहर में हुआ था। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला दिल्ली के देववाड़ी परिषद के संस्थापक और महासचिव थे और संस्कृत में एक त्रैमासिक पत्रिका अर्वासिन संस्कृतम के संस्थापक अध्यक्ष और संपादक थे। साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा उन्हें संस्कृत राष्ट्रकवि, कवि रत्न और कवि शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये थे रमाकांत शुक्ल, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। ओके, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइस डिस्प्लेस इन्फॉर्मेशन टू ए यूज़र। तो आप जब भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ दिखती है? ऑब्वियसली मॉनिटर पे दिखती है, क्योंकि वो एक आउटपुट डिवाइस भी होता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? करेक्ट आंसर है उसका मॉनिटर। ओके, जो आपको मॉनिटर स्क्रीन होती है वहीं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखती है। चलिए, सिंपल था क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपको कैसा लगा वीडियो? आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल में पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल हम फिर सुबह 6 बजे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।